हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ CSIR नेट एग्जाम जून 2024 मैथ में पूछे गए सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस से लिया गया है। तो बिना लेट के मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो हमारे पास क्या है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है। एट x इज इक्वल टू 0.2 यूजिंग द फॉरवर्ड यूलर मेथड विद स्टेप साइज 0.1 इज 1.02। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि कोई जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एट x इज इक्वल टू 0.2 पे, और स्टेप साइज आपके पास क्या है 0.1 है यूलर्स मेथड की हेल्प से। तो आपके पास क्या लिखा है 1.02, ये हमारे पास क्या लिखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी गई है। देन क्या क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज, बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमसे क्वेश्चन यही देखो, मैं इसको लिख भी देता हूँ, क्या लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग नॉर्मली क्या यूज कर सकते हैं वाई प्लस वन, ये हमारे पास दिया गया है। इसको हम लोग से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमको दिया गया है। फिर उसके बाद इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या लिखा है वाई जीरो इज इक्वल टू बीटा। ठीक, और स्टेप साइज एच इज इक्वल टू कितना लिखा है 0.1, और वेन एक्स इज इक्वल टू 0.2 हो जा रहा है। ठीक है, देन y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.02। ठीक है, सिंस देखो यहाँ पे स्टेप साइज क्या है हमारे पास 0.1 है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जीरो से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x नॉट बोलूँ, इसके बाद जो x1 आएगा वो क्या होगा, इसमें 0.1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x1 आ जाएगा। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा 0.1, एंड x2 के पास हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2। ये देखो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले आपको क्या है x1 और x2 की वैल्यू निकालना हमको आना चाहिए। वो हम कैसे निकालते हैं, जो हमको x नॉट दी रहेगी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, उसमें हम क्या करेंगे स्टेप साइज को ऐड करेंगे एक एक बार करके। तो देखो हमने जब फर्स्ट टाइम ऐड किया तो x1 आया, और जब सेकंड टाइम ऐड किया तो क्या आया हमारे पास x2 आ गया। ठीक है, और देखो x2 पे हमको क्या वैल्यू दी है, ये दी है y की वैल्यू, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो x2 पे y2 की वैल्यू दी गई है, x नॉट पे y नॉट की वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं y नॉट बोल देते हैं, y नॉट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, बीटा की वैल्यू को पूछा जा रहा है। ठीक, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो बिना लेट के अब हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या पता रहना चाहिए, यूलर्स फार्मूला पता रहना चाहिए, क्योंकि हमको यूलर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो यूलर्स फार्मूला हमारे पास क्या है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है यूलर्स फार्मूला होता है। अगर हमको ये फार्मूला पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, सबसे पहले हमको देखो क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू दी है, वाई नॉट की वैल्यू दी है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे वाई वन की वैल्यू निकालेंगे एंड वाई टू की वैल्यू निकालेंगे, और वाई टू की वैल्यू हमको ये पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वाई वन लाता हूँ। तो वाई वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा वाई नॉट, वाई नॉट की वैल्यू देखो अभी आपके पास कितनी दी है, बीटा दी है, ये चीज मैंने पहले ही बताया था, प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी है 0.1। अब देखो एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ये लिखना है हमारे पास। ये देखो कहाँ से बनेगा, ये यहाँ से बनेगा। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स नॉट लिख देंगे, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे क्या लिख देंगे वाई नॉट प्लस वन, यही हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस 0.1 इंटू, देखो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास जीरो है, इंटू वाई नॉट, वाई नॉट कुछ भी हमारे पास हो से वाई नॉट क्या है हमारे पास बीटा है, तो चाहो तो हम बीटा यहाँ पे लिख भी देते हैं प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक, अब देखो क्या है, जीरो का प्रोडक्ट पहले इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, फिर जीरो का प्रोडक्ट जब हम 0.1 के साथ करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा जीरो आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, बीटा प्लस जीरो हमारे पास ये बनेगा, इम्प्लाइज डेट वाई वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा आ गया। ठीक है,
अब हमको क्या लाना होगा, y2 लाना होगा। y2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कॉमा y1। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ और फार्मूले भी लिख रहा हूँ, बट अगर से आपने प्रैक्टिस की है तो आप इसको फटाफट लिख सकते हो और कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा है, प्लस h की वैल्यू 0.1 इंटू x1 y1 प्लस 1, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, देखो यहाँ पे y2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 1.02। ठीक है, और x1 हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, 1.02। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हमारे, सॉरी h की वैल्यू पहले हम लिखते 0.1, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1, अभी मैंने आपको बताया था कैसे। y1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बीटा अभी हमने सॉल्व करके निकाला है, प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 0.1 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, या फिर क्या करें, पहले इसका जो है इसके साथ प्रोडक्ट करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.01 इंटू ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, देखो 0.01 का प्रोडक्ट जब बीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 डॉट बीटा भी हम लोग बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 0.01, इधर क्या है हमारे पास 1.02 है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या करना है, सॉल्व करने के लिए बीटा वाले टर्म एक साइड रहना चाहिए और ये न्यूमेरिकल टर्म उधर चला जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0. सॉरी पहले इधर लिख देते हैं, 1.02 माइनस 0.01 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.01 डॉट बीटा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, 1.01 बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इधर भी देखो क्या आ जाएगा 1.01। अब देखो सिंपल सी बात है, सेम क्वांटिटी तो ये कट जाएगा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो देखो क्या ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू दी है, यस ऑप्शन 4, बीटा इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो अब मैं